ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी की मौत सस्पेंस बनती जा रही है। हालांकि उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल हैं जो इस वक्त लोगों की जुबान पर हैं। घटना के कई दिन बीत गए, अब तक उनकी मौत के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर हादसे में ही इनकी जान गई है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा रईसी के शव को लेकर हुआ। इस खुलासे के बाद कई अहम सवाल उठे, खासतौर से ईरान और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खास तौर पर चर्चा है। दरअसल ईरान की वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह सवाल उठाया गया कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें आग लगी, तो क्यों रईसी की बॉडी नहीं जली। इससे पहले ईरान में एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें एक वीडियो 4 साल पहले का है। तब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। खामिनेई और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दोनों कासिम सुलेमानी के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर फूट फूट कर रोए थे। 4 साल बाद रईसी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। खामनेई इस बार रईसी के पार्थिव शरीर के पास खड़े थे, लेकिन उनके आंसू नहीं निकले। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात पर चर्चा है कि खामनेई ने रईसी की मौत पर आंसुओं से दुख क्यों नहीं जताया। क्या खामनेई के मन में रईसी की मौत को लेकर गुस्सा था? ये क्या सस्पेंस है? ईरान इंटरनेशनल से रईसी की मौत के सस्पेंस पर एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के निचले हिस्से में कंफ्यूजन ओवर कंडीशन ऑफ रिकवर्ड बॉडीज, यानी बरामद हुए शवों की हालत पर भ्रम नाम से दिए सब टाइटल में कुछ अहम बिंदु उठाए गए हैं जो रईसी की मौत की पहेली को उलझाते हैं। रिपोर्ट में ईरान आपदा प्रबंधन संगठन के हेड मोहम्मद हसन नामी के हवाले से लिखा गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोगों के शव जल गए, लेकिन उनकी पहचान संभव थी। इससे उलट IRGC कमांडर असगर अब्बास घोली का कहना है कि रईसी की बॉडी जली हुई नहीं थी, यानी दोनों बयान एक दूसरे से अलग हैं। ये उठ रहे सवाल हैं कि अब इन दोनों बयानों के सामने आने के बाद कुछ और सवाल उठने लगे, जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में बाकी लोगों की बॉडी जल गई, लेकिन रईसी की बॉडी कैसे नहीं जली। क्या हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि रईसी को पहले ही मार दिया गया और शव नीचे फेंका गया, वरना हेलीकॉप्टर में आग लगे, कुछ बॉडी जल जाए, सिर्फ एक बॉडी ना जले, वो भी राष्ट्रपति रईसी की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या रईसी किसी बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं? दरअसल हिजबुल्लाह और हमास इसराइल के लिए सिरदर्द बने तो ईरान समर्थित गुट हूती ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। हूती ने लाल सागर में अमेरिका के एक युद्धपोत को निशाना बनाया। इससे पहले MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट किया। इसके बाद अमेरिका की ओर से भी जवाब दिया गया। US सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसकी नेवी ने हूती के 4 ड्रोन मार गिराए। हूती हमास और हिजबुल्लाह के नए और एक साथ किए गए हमले बताते हैं कि रईसी की मौत के बाद से प्रॉक्सी वार में तेजी आई है। ईरान समर्थित गुट इजराइल और अमेरिका से रईसी की मौत का बदला लेना शुरू कर चुके हैं। इन प्रॉक्सी संगठनों में हिजबुल्लाह इन दोनों इजराइल पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल का सिर दर्द इस कदर बढ़ा रखा है कि इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा तो इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट कहती है कि इजराइल लेबनान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब ईरान सरकार ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर नई जानकारी दी है। ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने एक सरकारी टीवी को इंटरव्यू दिया। कहा, जिस जगह पर राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां शुरुआत में मौसम बिल्कुल ठीक था। इस्माइली खुद ईरानी राष्ट्रपति रईसी के काफिले के उन 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में सवार थे। रईसी अपने काफिले के साथ अजरबैजान से सटी ईरान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे। उन्होंने कहा, 19 मई को स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उस समय मौसम सामान्य था। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों को एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ाने को कहा, लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर के बीच में उड़ रहा रईसी का विमान अचानक गायब हो गया। इस्माइली का कहना है, बादलों के ऊपर 30 मिनट तक उड़ान भरने के बाद हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट ने नोटिस किया कि बीच में उड़ान भर रहा राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर गायब है। ऐसे में पायलट ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए यू टर्न लेकर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, रेडियो डिवाइस के जरिए राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने के कई प्रयास हुए। इस दौरान घने बादलों की वजह से हम अपने हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड कम नहीं कर सकते थे, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का नामो निशान न होने की वजह से हमारे हेलीकॉप्टर ने पास की एक कॉपर माइन में लैंड किया। इस्माइली ने बताया कि अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी कैप्टन मुस्तफवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आले हाशिम ने फोन उठाया। हाशिम ने कहा, उनका हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है। इस्माइली ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमने मोहम्मद अली आले हाशिम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया।
वो बताते हैं कि क्रैश में रईसी और अन्य की तुरंत मौत हो गई, लेकिन आले हशेम ने कुछ घंटों बाद दम तोड़ा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में हेलीकॉप्टर क्रैश का शुरुआती कारण खराब मौसम को बताया गया। कहा जा रहा है हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। दुर्घटना तेहरान से करीब 600 किलोमीटर यानी 375 मील उत्तर पश्चिम में अजरबैजान प्रांत की सीमा पर जोल्फा के पास हुई। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम भी सवार थे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।